तो आइए फ्रेंड, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं, जो कि एनसीईआरटी क्लास 10 का है। और ये जो सवाल है, सवाल कर रहा है कि एक नहर के एक तट पर, तो आप क्या करिएगा, अपने किताब से इसको पढ़ लीजिएगा। अगर साफ नहीं दिख रहा होगा तो अपने किताब से इसको पढ़ पढ़ के समझिएगा कि यहाँ पर चित्र ये कैसे बनाया गया है। तो देखिए, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर एक नहर है, ठीक है। नहर के एक तट, तो एक तट यहाँ पर है और एक तट यहाँ पर है। तो एक तट पर जो है टीवी टावर खड़ा है, तो मान लीजिए कि ये टीवी टावर हो गया। और कैसा खड़ा है, तो ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर जब भी होगा तो वो सीधा बात करता है, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर ये खड़ा है। आगे पढ़ते हैं, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, तो ये है उसका दूसरा तट। तो दूसरे तट को हम बिंदु दे देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरा तट कौन है। तो दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर, तो टावर ये है, तो टावर का ये शिखर है, तो ये हो गया आपका शिखर। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो उन्नयन कोण जो है यहाँ से यहाँ तक इसका 60 डिग्री है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी तट पर, मतलब ये जो तट है इसके बात करें, इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, अगर इस बिंदु से और 20 मीटर दूर जाते हैं तो ऐसे बनेगा 20 मीटर दूर। और इस बिंदु को मीनार के, तो मीनार कौन है, यहाँ पर है, देखिए मीनार, ये मीनार है। तो मीनार के पाद, तो ये जब मीनार होगा तो ये उसका पाद है, मतलब पैर, पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो रहा है, तो यहाँ से ये जो है ये आपका मिल रहा है 30 डिग्री। दिक्कत कोई बात नहीं है सर, क्योंकि इसमें पहले से भी देखिए। अच्छा, अगर ये आपको चित्र नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सवाल में ही बोल दिया है कि आकृति देखिए आकृति, मतलब आपका जब भी इस तरह से लिखा रहता है सवाल में, तो पहले से ही चित्र बना के दे दिया जाता है सवाल में ही। तो यहाँ पर देखिए, आपका सवाल में इस तरह से जब आप सवाल देख रहे हो किताब में, तो आपका चित्र जरूर वहाँ पर होगा। अगर नहीं रहे तब आप दिमाग लगाकर ऐसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो देखिए हम क्या किए हैं, किस तरह से चित्र बनाकर उसका नाम लिख दिए हैं A, B, C और D, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो टावर की ऊंचाई बताना है। तो एक बात बोलिए, यही तो टावर है, तो ये जो टावर है इसका ऊंचाई बताना है। और नहर की चौड़ाई, तो ये जो है ये उसका नहर था, नहर का पहला तट और दूसरा तट, तो यही नहर था। तो नहर का आपको चौड़ाई भी बताना है, ठीक है। तब हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करिए, जो आपने चित्र बनाया है उसमें आप देखिएगा ध्यान से, 2 ठो चित्र मिलेगा आपको। तो देखिए 2 ठो चित्र कौन है, तो एक त्रिभुज आपको मिलेगा A, B और C, और यहाँ पर 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक ठो और त्रिभुज देखिएगा ध्यान से, तो ऐसे मिलेगा आपको, A है, B है और D है, और इसमें 30 डिग्री का है। ध्यान से देखिए, A, B और C की तरफ जाएंगे तो इसमें 60 मिलेगा। और देखिए यहाँ से अगर जाए A, B और इधर से बाहर की ओर होते जाएं D तरफ, तो 30 डिग्री मिलेगा। तो इन दोनों त्रिभुज का जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर पता चल जाएगा क्या आंसर होगा। तो देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हल में लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो ABC में आप ढूंढिएगा तो क्या क्या है आपके पास, तो देखिए लंब है आपके पास, तो लंब है आपका नाम है, लंब का नाम है AB और उसको हमने H माना है, ठीक है। उसके बाद देखिए BC उसमें कितना है, x मीटर है। अगर सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में, x मीटर में हो तो मीटर में, तो इसमें तो दिया नहीं है, आप कुछ ही मान सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो नीचे होता है ना, ये लंब है आपके पास, तो ये होगा आपका आधार देखिए, आधार है आपके पास BC और BC है हमारे पास x। अब इसके बाद में देखिए थीटा कितना है इसमें, तो थीटा है आपके पास 60 डिग्री। तब फार्मूला लिखिए, tan 60 डिग्री tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। अच्छा, tan कहीं फार्मूला क्यों लिखें, क्योंकि tan कहीं फार्मूला में लंब और आधार होता है।
तो 10 का 10 भर दीजिए। और देखिए थीटा जब आपके पास में 60 डिग्री है तो 60 डिग्री भरिए, लंब है h तो h भरिए, और आधार कितना है आपके पास तो x है तो x भरिए। अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो tan 60 का कोई मान पूछेगा आपसे तो आपको बताना है √3, ये याद होना चाहिए। tan 60 का मान कभी भी होगा कहीं पर भी तो √3 ही होगा। और h का h भर दीजिए और x का x भर दीजिए। जब इस तरह से कंडीशन आ जाएगा और आपको कोई बोलेगा इसको सॉल्व करें तो आप एक ही काम कर सकते हैं, इधर 1 डालिए और इसके साथ इसका गुना कर दीजिए और इसका गुना इससे गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे, अब इसी विधि से हम इसको भी सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे क्या होता है। तो इसको उतारिए, अब इसको हम रफ करके आगे बनाते हैं। तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्ज़ों में ये बयान ना हो पाए। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए फिर लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज क्या है आपकी बार, तो है आपके पास ABD। तो ABD में जब जाइएगा तो ये होगा आपका लंब है, तो ये होगा लंब और ये आधार है। तो लंब का पता लगाइएगा आप, तो लंब है आपके पास AB और AB को हमने H माना है, क्योंकि ये जो AB है दोनों त्रिभुज में था तो इसको H माने हैं। ठीक है, उसके बाद में आधार अगर इसमें आप ढूंढिएगा तो आधार जो आपका होगा, आधार होगा BD। तो देखिए BD कहाँ से कहाँ तक है ये पहले पता लगाना पड़ेगा। तो देखिए BD यहाँ से लेकर यहाँ तक है BD। तो BD जब बना है ना तो उसमें 2 पार्ट है। कौन कौन पार्ट है, तो देखिए एक है CD यहाँ से, अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं DC प्लस और CB। ये जब 2 पार्ट मिल रहा है तब यहाँ से यहाँ तक BD हमारा पूरा हो रहा है। अब हम क्या करेंगे CD। तो देखिए CD तो हमारे पास 20 है, सवाल में ही बोला था, मीटर है तो मीटर लिखिए। और CB तो CB हमारे पास 100 तो 1 भर दीजिए। अच्छा तो ये हो गया आपका BD पूरा, मतलब आधार हो गया कंप्लीट। ये हो गया आपके पास आधार, ठीक है। और ये तो हो गया आपका लंब। अब हम देखेंगे इसमें थीटा कितना है। तो थीटा देखिएगा ध्यान से, तो थीटा आपको मिलेगा इसमें 30 डिग्री का। देखिए 30 डिग्री का है। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही फार्मूला देखेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा में आधार होता है। देखिए हमारे पास लंब और आधार प्राप्त है, तो tan का tan भरना है आपको। और ये जो थीटा है, थीटा जब आपको 30 डिग्री भर देना है। लंब कितना है, तो लंब है आपके पास h, तो h भरिए। आधार कितना है, तो आधार देखिए आपको आया है अभी 20 मीटर प्लस x, ठीक है। उसके बाद में अगर हम tan 30 डिग्री का मान भरेंगे तो √3 बोलेंगे। कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि tan 30 डिग्री का मान क्या भरना है, तो आपको √3 ही भरना है, 1 बटा में √3 भरना ही आपको याद कर लेना है हमेशा के लिए। अब इसके बाद में इसको ऐसे ही लिख दीजिए। अगर इस तरह से कंडीशन आ गया और कोई बोले आपसे कि आगे सॉल्व कीजिए, तो आप एक ही काम कर सकते हैं, इसके साथ इसका गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा √3 गुने h, और इसका गुना इससे करना है तो 20 मीटर प्लस x, इससे गुना करिए तो वही मिलेगा। अब यहाँ से हमको सिर्फ h का मान बताना है। आप x वही मान निकाल सकते हैं, तो चलिए हम h का ही सिर्फ मान निकालते हैं। और ये हो गया, अगर यहाँ पर देखिए गुना है तो इधर जब जाएगा तो भागा में, भागा मतलब 4 में अगर 2 से भागा देना तो ऐसे तो लिखेंगे, तो ये जो 2 है ये भागा के रूप में है। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो हमको मान मिला था h का मान, उसी को हम इसमें समीकरण 2 में रख देंगे। तो चलिए इसको उतारिए, और वीडियो रोक कर भी उसे आप उतार सकते हैं। तो चलिए अब हम समीकरण 2 में h का मान रखते हैं। तो लिखेंगे अब समीकरण 2 में h बराबर √3x रखने पर, तो समीकरण 2 तो ये है,
तो दो ठो जो है आपका ये जो समीकरण 2 है उसको उतार लीजिए, और बोला गया है h बराबर √3x। क्यों? क्योंकि यही हमारे समीकरण 1 में मिला था। तो h का मान है √3x, तो h जो यहाँ पर है इसके सामने आपको भर देना है। 20 का 20 मीटर लिखिएगा, x का x, और इधर √3 का √3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब जब इस तरह से कंडीशन आ जाए तो आपको यहाँ इधर 1 डालना है और इसका गुना इसे करना है। तो देखिए √3x गुने √3 और इसका गुना इससे करना है। तो 20 मीटर प्लस x, जब √3 और √3 में गुना होता है ना तो एक 3 मिलता है, x लिखिए और 20 मीटर प्लस x। अब जब इस तरह से कंडीशन आ जाएगा तो आपको x को इधर बुलाना है। तो 3x तो पहले से था और देखिए प्लस में है तो इधर माइनस में, ठीक है। 20 मीटर का 20 मीटर छोड़ देना है। अब 3x में से अगर 1x घटाइएगा तो 2x मिलेगा और इधर 20 मीटर, इसका कैंसिल इससे कर दीजिए तो आ जाएगा आपको 10 मीटर आंसर। तो ये जो है आपका पहला आंसर हुआ। देखिए नहर की चौड़ाई भी बताना था, तो यही है नहर की चौड़ाई। तो अभी तो नहर की चौड़ाई निकला, अभी हमको बताना है इसका ऊंचाई। अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे, अब समीकरण 1 में x बराबर 10 रखने पर, अब 2 में भी रख सकते हैं लेकिन 1 में आसान मिलेगा। तो देखिए 1 में आसान इसलिए पड़ेगा क्योंकि h का मान था √3x, तो h लिख दीजिए और √3 का √3 लिख दीजिए। अब देखिए x का मान हमको मिला है 10, तो 10 भर देंगे, और जब मान भरा जाता है तो यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना लिखा जाता है। तो h बराबर आ जाएगा 10√3, क्योंकि जो टोपी पर जिसके ऊपर टोपी नहीं है वो पीछे लिखाता है और जो बिना टोपी के हो आगे, तो ये 10 आगे लिखाएगा और √3। ये है आपका फाइनल आंसर। तो ये आपका 2 आंसर आ गया। एक आ गया नहर की ऊंचाई h बराबर 10√3 और एक आ गया नहर की चौड़ाई 10 मीटर। ठीक है, तो आप अपने किताब में इसका आंसर मिला सकते हैं। अगर यहाँ √3 नहीं रहेगा तो √3 का मान रख के आप 10 से गुना कर लीजिएगा तो वो भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ठीक है।